हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और हम मंथली कंपाइलेशन कर रहे हैं जनवरी मंथ का। अभी तक मैंने आप लोगों को जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जनवरी मंथ की सभी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस एंड रिपोर्ट, जनवरी मंथ की इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, जनवरी मंथ की गवर्नमेंट स्कीम और नेशनल स्कीम्स या नेशनल न्यूज़ कवर करा दी है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी मंथ की साइंस एंड टेक की न्यूज़। इसरो ने कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नासा ने कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, या फिर हमने जैसे कि सीआईएसएफ ने नया बटालियन लॉन्च किया है। तो जो भी हमने नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं या कोई नई डिफेंस की डील की है, तो हम साइंस टेक एंड डिफेंस देखेंगे। उसके बाद जनवरी मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट हम मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे। तो ये जनवरी मंथ के कंपाइलेशन का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हमें क्या सीखना है। अब साइंस और टेक एक ऐसा सेगमेंट बन चुका है आपके एग्जामिनेशन में, हर एक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। एसएससी ने साइंस और टेक भर भर के पूछा। इनफैक्ट आरबीआई ग्रेड बी ने भी भर भर के एसएससी मतलब साइंस और टेक के क्वेश्चन पूछे हैं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो साइंस टेक, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली जनवरी मंथ की। इसके पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मंथली कंपाइलेशन वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है। और वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर एक पोस्टर भी मिल जाएगा जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। बेसिकली जनवरी मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूज। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेटा जी, लाइक बटन पे क्लिक करना तो भूलना नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट न्यूज। इसरोज 100 मिशन। इसरो का 100वें नंबर का मिशन रिसेंटली हमने लॉन्च किया है यूजिंग द जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट। ठीक है। उस समय इसरो के चेयरमैन थे एस सोमनाथ। उन्होंने कंफर्म किया था कि हमने शेड्यूल किया है इसरो के 100 नंबर के मिशन को। इस मिशन को हम लॉन्च करेंगे जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट की मदद से या फिर जीएसएलवी F-15 की मदद से। और ये हमारा NVS-02 सैटेलाइट होगा। ये जीएसएलवी की 17th नंबर की फ्लाइट होगी और नेविगेशन सैटेलाइट नंबर 2 को ये कैरी करके ले जाएगा स्पेस में। ठीक है। NVS-02 जो है वो सेकेंड नंबर की सैटेलाइट है हमारे नाविक सिस्टम की, जिसमें हमने रोडियम का एटॉमिक क्लॉक भी इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो कि हमें एक्यूरेट टाइमिंग भी बताएगा। नाविक क्या है? नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन हमारा एक सिस्टम है जो हमारी कोस्टल बॉर्डर की और जो भी हमारे असेट्स हैं उनकी रियल पोजिशनिंग, हमारे ट्रूप की लाइव लोकेशन, रियल प्रिसीशियस टाइम आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। ठीक है। नाविक, जैसे कि अभी हम जीपीएस इस्तेमाल करते हैं तो हमने जीपीएस को रिप्लेस किससे किया है? नाविक से किया है, जिसको डेवलप करने का काम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है। ठीक है जी, डन। चलिए नेक्स्ट है काउपी सीडलिंग ऑन बोर्ड इसरोस पोयम 4 स्प्राउट फर्स्ट लीव इन स्पेस। अब देखो हमने क्या किया था। हमने एक रॉकेट लॉन्च किया था पीएसएलवी C-60 मिशन। और पीएसएलवी C-60 मिशन में हमने ऑनबोर्डिंग की थी। किसकी ऑनबोर्डिंग की थी? पोयम 4 की। और पोयम 4 के साथ हमने यहाँ पे कुछ बीजों को भी स्पेस में भेजा था। हमें देखना था कि जीरो ग्रेविटी कंडीशन में, अलग एटमॉस्फेयर में किस तरीके से जर्मिनेशन होता है। तो आपको यहाँ पर स्प्राउट्स में लीव्स देखने को मिल रही है, मतलब जर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव अ ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन इन स्पेस एग्रीकल्चर विथ इट्स क्रॉप जो है वो बेसिकली पीएसएलवी C-60 मिशन में हमने ऑनबोर्डिंग की थी। क्रॉप का मतलब है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी। और सक्सेसफुली काउपीट सीड की हमने यहाँ पर जर्मिनेशन करने का काम किया है। हमको पता चला किस तरीके से माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में भी जर्मिनेशन हो पाता है। अभी जो क्रॉप एक्सपेरिमेंट है इसको हमने दिसंबर 30, 2024 में लॉन्च किया था और इसरो के पीएसएलवी C-60 की मदद से ऑनबोर्डिंग करी थी। कहाँ से, किसने डेवलप किया था? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। ठीक है जी। यहाँ पे काउ पी को जो हमने सीड है, काउ पी का जो सीड है उसको हमने कहाँ पर रखा था? पोयम 4 प्लेटफॉर्म पे हमने रखा था। और 4 डे ऑफ लॉन्च हमने देखा कि यहाँ पर स्प्राउट्स आ गए हैं, पहली लीफ निकल कर आ चुकी है। पोयम का मतलब है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसकी भी ऑनबोर्डिंग पीएसएलवी C-60 मिशन में की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट है पिक्सेल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट
प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन विथ स्पेस एक्स। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट, आप इसको कॉन्स्टलेशन कह सकते हैं। पहली बार कोई प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी भारत की जो कि अपना कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है विथ स्पेस एक्स, जिसका नाम है पिक्सल। तो गूगल बैक्ड इंडियन स्पेस स्टार्टअप कंपनी पिक्सल has become the first Indian private company to launch its commercial satellite constellation, जिसका नाम क्या है? फायरफ्लाई। नाम क्या है? फायरफ्लाई। और इसको स्पेस एक्स रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। ये वर्ल्ड की पहली कमर्शियल सैटेलाइट होगी जो कि अपना यहाँ पर कॉन्स्टलेशन को रेडी कर रही है। SpaceX rocket also carried the world first commercial satellite for surveillance of space object orbiting the earth। अर्थ की ऑर्बिट में जो हमारे सैटेलाइट मूव करते हैं, घूमते हैं, उन पे निगरानी रखने के लिए यहाँ पर दिग यंत्र को भी लॉन्च किया जाएगा। दिग यंत्र को लॉन्च कौन करेगा? स्पेस एक्स करेगा। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन में आपको 6 सैटेलाइट देखने को मिल जाएंगे जो 2 अलग अलग फेज में लॉन्च किए जाएंगे और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 550 किलोमीटर की हाइट पर इनको रखा जाएगा। ठीक है, डन। When the company start offering the service it will be the first private company in India to offer hyper spectral imaging satellite service to the consumer। अभी ये सर्विस केवल और केवल इसरो ऑफर करता है। अगर ये प्राइवेट कॉन्स्टलेशन तैयार हो गया तो ये पहली प्राइवेट कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके के लाइट बैंड का इस्तेमाल किया जाता है कि आपको ये डिटेल कैप्चर पिक्चर्स को कैप्चर करके देता है। अब यहाँ पे बात हो रही थी डिग यंत्र के बारे में। तो डिग यंत्र जो है ये बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने डिग यंत्र को बनाया है जो कि वर्ल्ड का पहला कमर्शियल सैटेलाइट होगा फॉर सर्वेलाइंस ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ। ठीक है, ना बात करते हैं ब्लू ओरिजिन कंपनी। ब्लू ओरिजिन कंपनी के जो फाउंडर है उनसे क्वेश्चन आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में 2024 में देखने को मिला था। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के जो फाउंडर है वो जेफ बेजोस की ही कंपनी है। ब्लू ओरिजिन लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट न्यू ग्लेन। अभी तक क्या करता है ब्लू ओरिजिन कंपनी? क्या कर रही थी? स्पेस में लोगों को विजिट करा रही थी, एक तरीके से स्पेस टूरिज्म को प्रोवाइड कर रही थी ब्लू ओरिजिन। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट तैयार कर लिया जिसका नाम है न्यू ग्लेन और इसको फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, New Glenn carry a payload Blue Ring Pathfinder, which will test key system for the Defense Innovation Unit Orbital Logistic Performance या लॉजिस्टिक प्रोग्राम। तो डिफेंस के लॉजिस्टिक प्रोग्राम के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। लगभग 90 मीटर टॉल आपको ये रॉकेट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। जॉन ग्लेन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। जॉन ग्लेन पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने ऑर्बिट की थी अर्थ को। ठीक है, 1962 में। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव थर्ड लॉन्च पैड फॉर इसरोज न्यू जनरेशन रॉकेट। अभी हमारे देश में 2 लॉन्चिंग पैड है जहां से हम अपने रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं, लेकिन अगर हम फ्यूचर में हैवी रॉकेट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, गगनयान जैसे मिशन को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उस तरीके से लॉन्चिंग पैड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए भारत ने डिसाइड किया है कि हम अपना तीसरा नए जनरेशन का लॉन्चिंग पैड बनाएंगे। तो यूनियन कैबिनेट हैज गिवन its approval for the construction of third launching pad ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नई जनरेशन के रॉकेट को लॉन्च करने में मदद करेगा। अभी हमारे पास 2 एग्जिस्टिंग स्पेस पोर्ट्स हैं। इंडिया में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर 2 लॉन्चिंग पैड ऑपरेशन में है। तीसरा जो लॉन्चिंग पैड है इसकी कॉस्टिंग 3,984 करोड़ रुपीस होगी और ये प्रोजेक्ट लगभग 4 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। देश का पहला लॉन्चिंग पैड हमने तैयार किया था 1990s में, जो कि जिसने पहली लॉन्चिंग की थी 20 सितंबर 1993 में पीएसएलवी की। सेकंड जो लॉन्चिंग पैड है वो 2005 में ऑपरेशन में आया था और पहली जो लॉन्चिंग हुई थी वो जीएसएलवी की हुई थी। ठीक है, थर्ड लॉन्चिंग पैड की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाना है 2035 तक, हमें चंद्रमा की सरफेस पे एस्ट्रोनॉट को लैंडिंग करानी है 2040 तक। तो नई जनरेशन के हैवी रॉकेट्स को लॉन्चिंग करने के लिए लॉन्चिंग पैड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम थर्ड लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में ही। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे टीम डेवलप निडल फ्री सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन। तो इंजेक्शंस जो होते हैं तो कई बार हमें पेन होता है जब इंजेक्शन लगते हैं, कई बार क्या हमेशा ही पेन होता है जब इंजेक्शन लगते हैं। रिसेंटली मैंने बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए हैं तो आई कैन फील इट। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर सिरिंज
फ्री निडल फ्री सिरिंज तैयार की जा रही है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, जो कि आपके पेनलेस इंजेक्शन होंगे। सो आईआईटी बॉम्बे रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ निडल फ्री शॉक सिरिंज यूजिंग द हाई एनर्जी शॉक वेव। इसमें हाई एनर्जी शॉक वेव का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पेनलेस ड्रग डिलीवरी करेगा इनसाइड द बॉडी। ठीक है जी, डन। कौन बना रहा है? आईआईटी बॉम्बे। इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। IIT Madras researchers have extracted silicon carbide from the simulated moon soil। तो चंद्रमा की सरफेस पे जो सॉइल है, उस सॉइल से सिलिकॉन कार्बाइड को एक्सट्रैक्ट करने का काम आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने किया है। तो सिलिकॉन कार्बाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन, जिसका इस्तेमाल हम भविष्य में करेंगे। जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चंद्रमा पे बनाने हैं, चंद्रमा पे बिल्डिंग्स बनानी है, उन बिल्डिंग्स को बनाने में हम सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हम चंद्रमा की सरफेस के बारे में बात करें, जैसे कि अर्थ का क्रस्ट होता है, वैसे चंद्रमा पे भी तो क्रस्ट है। इसमें मेजर एलिमेंट ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और आयरन आपको देखने को मिलेंगे। और आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने सिलिकॉन कार्बाइड को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑफर वाईफाई ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे ऑब्वियस सी बात है, वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल पहले से ही है, लेकिन अब जो डोमेस्टिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक फ्लाइट्स, उसमें भी आपको वाईफाई कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। टाटा ग्रुप एयरलाइंस एयर इंडिया हैज रोल आउट वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विस ऑन बोर्ड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेटेड बाय द सिलेक्टेड एयरक्राफ्ट इन इट्स फ्लीट। वाईफाई जो होगा वो फ्री ऑफ चार्ज डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, जो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, इंडिया टू रिप्लेस मैत्री विथ मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बाय द 2029। अब अंटार्कटिका, इसे हम साइंस को समर्पित, साइंस को डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। अब देखो, हमारे जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं या एसएससी एग्जाम्स होते हैं, उनमें स्टैटिक क्वेश्चन भी तो पूछा जाता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो आप एक काम करना, प्लेलिस्ट में जाना, मैंने 7 कॉन्टिनेंट्स के सारी बातें, इनके फिजिकल फीचर, कहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, कौन से यहाँ पे वाटरफॉल है, कौन सी नदियां हैं, कौन से लेक्स हैं, वो सारी बातें 7 वीडियो में 7 कॉन्टिनेंट्स को कवर किया है। आप उन वीडियो को देखना, तो आपको कॉन्टिनेंट का स्टैटिक पॉइंट, स्टैटिक जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे साइंस को डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। यहाँ पे अलग अलग देशों के रिसर्च सेंटर है, जैसे कि भारत का भी भारती है, दक्षिण गंगोत्री है और मैत्री है। अब मैत्री को रिप्लेस किया जाएगा बाय द मैत्री 2। कब तक? 2029 तक। ठीक है, मैत्री 2 जो है वो ईस्ट अंटार्कटिका में सेटअप किया जाएगा। मैत्री स्टेशन को 1988 में बिल्ड किया गया था फॉर 10 इयर्स के लिए, लेकिन 10 इयर्स से ज्यादा समय हो चुका है, लंबे समय से डिमांड उठ रही थी कि इसको रिप्लेस किया जाए, फाइनली रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इस रिसर्च सेंटर को मैनेज करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे नाड़ी तरंगिनी। ये नाड़ी तरंगिनी, आपको एक छोटा सा डिवाइस देखने को मिलेगा, जो कि नाड़ी मतलब हमारी पल्सेस को आइडेंटिफाई करेगा, पल्सेस में चेक करेगा कि त्रिदोष, त्रिदोष का मतलब जो बात, पित्त और कफ है वो तो नहीं है, स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए काम करेगा। फाइनली इसको सिडिस्को का अप्रूवल मिल चुका है, लाइसेंस मिल चुका है। तो नाड़ी तरंगिनी एक एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है, जिसको डेवलप किया है अत्र्या इनोवेशन ने, जो कि इंडिया की पहली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगी। इसको रिसेंटली सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेशन या फिर लाइसेंस भी दिया है। लगभग 55,000 प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग अत्रेया इनोवेशन कर रही है, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और इसे तैयार किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने। पद्म भूषण अवॉर्डी जेबी जोशी और यहाँ पे अनिरुद्ध जोशी जी ने लगभग 6 साल तक एक्सपेरिमेंट करके इसे तैयार किया है। ये लगभग 22 आयुर्वेदिक पैरामीटर को डायग्नोसिस कर सकता है। ठीक है, 10 पेज की ये डिटेल रिपोर्ट आपको बताएगा, 10 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा और 85% इसकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है इंडिया टेस्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम। ठीक है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम क्या हो जाएगा? भार्गवस्त्र टू काउंटर स्वॉर्म टू कंट्रोल या स्वॉर्म ड्रोन। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में? भार्गव अस्त्र के बारे में बात हो रही है, या भार्गव अस्त्र के बारे में बात हो रही है।
स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं? तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ ड्रोन जो एक सर्टेन पैटर्न बनाते हैं, एक सर्टेन टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रोल मैनर में व्यवहार करते हैं, कंट्रोल मैनर में काम करते हैं। जैसे कि 5 ड्रोन का एक ग्रुप है और इन्होंने डिसाइड किया है कि मेरे घर पे अटैक करेंगे, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली आपस में कम्युनिकेट करेंगे, टारगेट इनका सेट होगा, तो इसे हम स्वार्म ड्रोन कहते हैं। तो इन्हें काउंटर करने के लिए हमने भाग अस्त्र टेक्नोलॉजी को बनाया है। ठीक है, डन इतनी चीजें। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द भार्गव अस्त्र, इट्स फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम। भार्गव अस्त्र पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि काउंटर करेगा इन ड्रोन्स को। इसे इकोनॉमी एक्सप्लोजिव लिमिटेड में तैयार किया है। इसकी रेंज 5 to 6 किलोमीटर है और इजिली किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म से ये टारगेट को हिट करने में कैपेबल है। ये साइमल्टेनियसली फायर कर सकता है 64 माइक्रो मिसाइल्स को। ठीक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट टर्रेन के लिए तैयार किया गया है। स्वार्म का मतलब होता है स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर मॉड्यूल। ठीक है, स्वार्म का फुल फॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट है सेकेंड लिविंग ड्रग अगेंस्ट द ब्लड कैंसर गेट रेगुलेटरी अप्रूवल। तो सिडिस्को मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सेकेंड लिविंग ड्रग किसके लिए? आपकी ब्लड कैंसर के लिए इसे अप्रूवल दे दिया है। हैज अप्रूव्ड कॉटेमी। क्वाटेमी जो कि एक सेकेंड नंबर या जो आपकी लिविंग ड्रग आपको देखने को मिल जाएगी, ये टी सेल थेरेपी पर काम करती है और ट्रीट करेगी ब्लड कैंसर को। लिविंग ड्रग का मतलब क्या है? इसमें हम ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं उनको मॉडिफाई करेंगे। टी सेल थेरेपी एक इनोवेटिव इम्यूनोथेरेपी है। जो टी सेल जो होती है वो जेनेटिकली मॉडिफाई होती है, टारगेट करेंगे कैंसर सेल को और कैंसर सेल को मॉडिफाई करने का काम यहाँ पर करेंगी। ठीक है, इस थेरेपी की कॉस्ट अराउंड 35 to 30 लाख आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये इंडिया की ये जो कॉटनमी है, इंडिया की पहली इंटरनेशनल CAR टी सेल थेरेपी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे सरला एविएशन अनवील इंडियाज फर्स्ट EVTOL मतलब इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी शून्य। तो शून्य क्या है? शून्य आपकी एक एयर टैक्सी सर्विसेज है जिसको सरला एविएशन के द्वारा अनवील किया गया है, जो कि शॉर्ट ट्रिप लगभग 20 से 30 किलोमीटर की शॉर्ट ट्रिप को 6 पैसेंजर को कैरी करके लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर सकती है। वो सभी एरिया जहाँ पे कंजेशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। पहले तो इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा 2028 तक, बाद में इसका फ्यूचर एक्सपांशन मुंबई, बैंगलोर जैसे और भी शहरों में किया जाएगा। ठीक है, डन। सरला एविएशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये हमारे साइंस और टेक की न्यूज थी। अब हम यहाँ पे कुछ डिफेंस की बातें भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस अब्दाली मिसाइल के बारे में। तो नाम से समझ में आ रहा है कि अब्दाली, अब्दाली मिसाइल किसकी होगी? तो अब्दाली मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी पाकिस्तान की, और रिसेंटली बांग्लादेश यहाँ पर इसे परचेज कर रहा है। ठीक है, बांग्लादेश इस अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को, जिसको HATF-2 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान से प्रोक्योर करने का काम, खरीदने का काम कर रहा है। इसे पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च कमीशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर की है और ये आपके 250 से 450 kg वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल है। नेक्स्ट है इंडिया एंड यूएस कोलैबोरेशन ऑन सोनोबॉय प्रोडक्शन फॉर इंडियन नेवी। अब सोनोबॉय क्या है? छोटे छोटे से आपको डिवाइस देखने को मिल रहे हैं जो कि एयरक्राफ्ट की मदद से डिप्लॉय किए जाते हैं। कहाँ पर? समुद्र में। समुद्र की गहराइयों में आपकी कोस्टल बॉर्डर के पास अगर कोई नीचे की तरफ सबमरीन है तो वो सबमरीन को आइडेंटिफाई करने में कैपेबल रहेगा, जिससे हमारी कोस्टल रीजन की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। India and US have formed a strategic partnership to co-produce US sonobuoys, enhancing undersea domain awareness for Indian Navy. ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशियन रीजन में जो चाइनीज एक्टिविटी लगातार इंक्रीज होते जा रही है उसे काउंटर करने के लिए, कोस्टल बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल अकॉस्टिक सेंटर है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल अकॉस्टिक सेंसर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंस करने में कैपेबल है, जिसका इसको इजीली हेलीकॉप्टर से डिप्लॉय किया जा सकता है पानी में, और एग्जैक्ट लोकेशन पे डिप्लॉय होने के बाद इजीली ये टारगेट का आइडेंटिफाई कर सकता है और समुद्र के अंदर ये गहराइयों में काम कर सकता है। इसको बनाने में भारत डायनेमिक लिमिटेड ने भी पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है DRDO न्यू कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम हिम कवच।
तो हिम कवच किसने बनाया है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। क्यों बनाया है? हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में काम करते हैं। हिमालय में सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किए जाते हैं, तो वहां पर एक्सट्रीमली ठंड होती है। तो ये जो आपके हिम कवच है, ये +20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक में काम कर सकते हैं। तो हमारे जो आर्मी पर्सन है उनको हाइपोथर्मिया की कंडीशन से और फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन से बचाने के लिए डीआरडीओ ने हिम कवच को तैयार किया है। नेक्स्ट बात करेंगे संजय के बारे में। ये आपको दिखाई दे रहा है संजय। संजय एक सर्वेलाइंस वेसल है। इसको बेसिकली आप जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां पर डिप्लॉय किया जाता है। तो बॉर्डर बॉर्डर एरिया में अगर कोई मिसाइल अटैक हो रहा है, कोई ड्रोन आइडेंटिफाई हुआ है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है, तो इसको ये टारगेट कर सकता है। उसको ये रेंज में अगर आ गया तो रेंज में आइडेंटिफाई करके हमको इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्लैग ऑफ किया है संजय को। संजय एक बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है और डेवलप किया गया है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से। इसको डेवलप इंडियन आर्मी ने और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है, जिसकी कॉस्टिंग 2402 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम मोदी कमीशन आईएनएस सतपुरा, नीलगिरी एंड बाक्सीर फॉर इंडियन नेवी। पहली बार है जब यहाँ पर तीनों फ्रंटलाइन नेवल वॉरशिप और आपकी न्यूक्लियर पावर सबमरीन को साथ में डिप्लॉय करने का काम किया है। ये सतपुरा नहीं है बेटा, ये सूरत होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बाक्सीर को लॉन्च किया है। कहां पर? मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, मुंबई में। ठीक है। एक एक करके इनके ऊपर हम बात करेंगे। आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी जो है, ये इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी से बिल्ड है। इनको कंस्ट्रक्ट करने का काम, डिजाइन करने का काम मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने किया है। वही आईएनएस बाक्सीर जो है, इसको इंडिया और फ्रांस के कोलोब्रेशन के साथ तैयार किया है। इसको तैयार तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने किया है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है वो फ्रांस से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है। पहली बार एक डिस्ट्रॉयर, एक सबमरीन और एक फ्रिगेट को साथ में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बाक्सीर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। इसको अंडर द प्रोजेक्ट 17A कंस्ट्रक्ट किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के अंदर हमको 7 शिप को कंस्ट्रक्ट करना था और एक कंस्ट्रक्शन कौन करने वाला था? 4 शिप को कंस्ट्रक्ट कर रहा था मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और 3 शिप को कंस्ट्रक्ट कर रहा था गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर। ठीक है। पहली जो आपकी प्रोजेक्ट 17A की पहली जो शिप है वो आईएनएस नीलगिरी ही है, जिसको डिप्लॉय करने का काम किया है। ये जो नीलगिरी है, ये 2 हेलीकॉप्टर को कमांड कर सकती है। 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है। और ये आपको फ्रिगेट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोजेक्ट 15B के बारे में। प्रोजेक्ट 15B एक डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 17A आपका क्या था? प्रोजेक्ट 17A आपका फ्रिगेट प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट 15B आपका एक डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसे हम विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जानते हैं। 2011 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है। इट इज अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसको तैयार करने का काम मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड कर रहा है। पहली शिप प्रोजेक्ट 15 की आईएनएस विशाखापत्तनम थी। आईएनएस विशाखापत्तनम को 2015 में लॉन्च किया गया था। फिर आईएनएस मरगांव, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत आपको देखने को मिल जाएगी। तो आईएनएस सूरत को रिसेंटली डिप्लॉय किया गया है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, टॉर्पीडो वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक डिस्ट्रॉयर है। नाउ बात करेंगे प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 आपका एक डीजल सबमरीन प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमें 6 डीजल सबमरीन को तैयार करना है और ये जो 6 सबमरीन होगी ये न्यूक्लियर पावर लेस होंगी। ये प्रोजेक्ट 2007 में अप्रूव किया गया था और फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। 6 सबमरीन हमें तैयार करनी है। आईएनएस कलवरी को 2017 में लॉन्च किया गया। आईएनएस कलवरी के बाद आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस बागीर और ये लास्ट थी आईएनएस बागसीर, जिसको रिसेंटली डिप्लॉय किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 टेस्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे याद कीजिए, हमारे देश में एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1983 में अप्रूवल दिया था और ये प्रोग्राम 2012 में कंप्लीट हुआ था। इसके अंदर हमने 5 प्रकार की मिसाइल को तैयार किया है, जिसका नाम है पटना, मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। नाग जो है आपकी एंटी टैंक मिसाइल है और इसी का एडवांस वर्जन नाग
के 2 को टेस्ट किया गया है, जो कि थर्ड जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने टेस्ट किया है पोखरन में। इसकी स्पीड 230 मीटर पर सेकेंड है और ये 4 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रलय एंड पिनाका सिस्टम के बारे में। प्रलय और पिनाका सिस्टम को पहली बार शोकेस किया गया था हमारे रिपब्लिक डे की परेड में। अभी 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी, उसमें पहली बार प्रलय मिसाइल सिस्टम और पिनाका सिस्टम को दिखाया गया था। तो टेक्टिकल मिसाइल जो टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो प्रलय है। प्रलय को यहाँ पर दिखाया गया। प्रलय एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रलय कैसी मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है और इसका जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था वो 2015 में प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था। पिनाका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी रेंज अप टू 75 किलोमीटर की है। इसको भी डीआरडीओ की लेबोरेटरी, जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ने तैयार किया है। ठीक है जी। नाउ बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है 2 नई सीआईएसएफ की बटालियन। और यहाँ पे अप्रूवल के बाद अभी तक सीआईएसएफ की 13 बटालियंस काम कर रही थी, +2 और कर दीजिए, अब आपको 15 बटालियन देखने को मिल जाएंगी आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीआईएसएफ की 2 और बटालियन को अप्रूवल दिया है। अभी जो सीआईएसएफ है ये क्या करता है, हमारे देश के जो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एयरपोर्ट है, मेट्रो नेटवर्क्स हैं, पावर प्लांट के अलावा अलग और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम सीआईएसएफ करता है। और यहाँ पे अब आपको 15 बटालियन देखने को मिल जाएंगी। सीआईएसएफ का फॉर्मेशन 1969 में आपको हुआ था। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो राजविंदर सिंह भाटी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस गन के बारे में। इस गन का नाम है ट्राजन गन। ठीक है, ट्राजन गन एक आर्टिलरी गन है जिसको ज्वाइंटली इंडिया और फ्रांस ने किया है। और यहाँ पे ऑर्डर हमें मिला है कि अर्मेनिया इसको खरीदना चाहता है। तो खरीद कौन रहा है? अर्मेनिया। बनाया किसने है? इंडिया और फ्रांस ने बनाया है। तो इंडिया की जो लॉर्सन एंड टर्बो है और फ्रांस की कंपनी ने मिलकर इसको तैयार किया है। ठीक है जी। और 52 गन के ऑर्डर जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, अर्मेनिया ने ऑर्डर दिया है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड एरिया, कोल्ड डेजर्ट एरिया, हर एक एरिया में, हर एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेरेन में काम करने में कैपेबल आपको मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं 2 या 3 इंपॉर्टेंट आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जनवरी मंथ में, उनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है एक्सरसाइज ला पेरोस के बारे में। ठीक है, आईएनएस मुंबई जो कि इंडिजिनियसली डेवलप एंड डिजाइन आपको एक डिस्ट्रॉयर देखने को मिल जाएगा। आईएनएस मुंबई ने ला पेरोज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ला पेरोज एक्सरसाइज की शुरुआत 2019 में हुई थी और फ्रांस की नेवी इसे कंडक्ट करती है। ठीक है, इंडो पैसिफिक एरिया में कई सारे देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला एडिशन 2019 में हुआ था, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। और सेकेंड एडिशन जब 2021 में हुआ था, तब इंडिया ने इसे पहली बार ज्वाइन किया था। अभी आपको फोर्थ एडिशन देखने को मिल रहा है, जिसमें 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक्सरसाइज कहां पर हुई? तो ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी कहां पर? पहले तो ये मिल जाएगी मलक्का स्ट्रेट में, पैसिफिक ओशियन में, मलक्का स्ट्रेट में, सुंडा स्ट्रेट में और लोम्बाक स्ट्रेट में। ये सुंडा स्ट्रेट और नीचे की तरफ एक और स्ट्रेट मिलता है जिसका नाम है लोम्बाक स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट और लोम्बाक स्ट्रेट में ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिली। अब इन तीनों स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मलक्का स्ट्रेट के बारे में। मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, या कह सकते हो साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड रूट है, जो कि बिजिएस्ट रूट आपको मलक्का स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। फिर आता है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट क्या करता है? सुंडा स्ट्रेट इंडोनेशिया के 2 आइलैंड्स जावा और सुमात्रा को अलग कर रहा है। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा सी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है लोम्बॉक स्ट्रेट। लोम्बॉक स्ट्रेट बाली और लोम्बॉक जो कि इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, इनको अलग करने का काम करता है। लास्ट में बात करेंगे, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। तो डेविल स्ट्राइक किसकी एक्सरसाइज है? इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, 16 से लेकर 19 ऑफ जनवरी के बीच में हुई है। हाई एल्टीट्यूड टेरेन में हमारी एयरफोर्स, स्पेशल फोर्स और आर्मी तीनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था नदन बॉर्डर ऑफ इंडिया में। क्लियर? तो ये 2 एक्सरसाइज आपको जनवरी मंथ में देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हो गई सारी चीजें? तो ये थे हमारे जनवरी मंथ के मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, साइंस टेक हो गई और हमारे यहाँ पे डिफेंस की न्यूज हो गई।
ठीक है? हमारी डिफेंस की न्यूज़ यहाँ पे कवर हो गई। तो ये सारी बातें आपको हमारी मैगज़ीन में मिल जाएँगी, ये मैगज़ीन का ही पार्ट है। आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? मोर अपडेट के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विज़िट कर लेना, प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।